भगवद गीता का ज्ञान आज के आधुनिक जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में हमारी मदद करता है और हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। गीता का संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं, बल्कि सही कर्म करना और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। एक समय की बात है, एक बड़ा व्यवसायी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी केवल धन और भौतिक सुखों की तलाश में बिता दी थी। वह हर दिन अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करता, लेकिन हर सफलता के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन और असंतोष था। वह हमेशा और ज्यादा धन, प्रसिद्धि और आराम की खोज में था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दौलत और सफलता उसे मानसिक शांति और संतुष्टि क्यों नहीं दे रही थी। एक दिन जब वह एक बड़े व्यापारिक सम्मेलन से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। बाबा की शांति और संतुलन को देखकर वह हैरान हो गया। उसने बाबा से पूछा, आप तो ऐसे शांत रहते हैं, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। मैं इतना धन कमाता हूँ, फिर भी खुश नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर असली खुशी कहाँ है। बाबा मुस्कुराए और कहा, तुमने सारी दुनिया की दौलत और सुख पा लिया, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि असली सुख भीतर से आता है? तुम्हारी सफलता हमेशा असंतोष और अधूरी इच्छाओं के कारण ही बढ़ रही है। जब तक तुम अपने कर्मों को सही तरीके से नहीं करोगे और फल की इच्छा को छोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। भगवद गीता का संदेश यही है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये सुनकर व्यवसायी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ भौतिक चीजों की खोज में क्यों निकली है, जबकि वह आत्मिक शांति से वंचित है। उसके दिल में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसकी दौलत और सफलता ही जीवन का उद्देश्य है। फिर उसने गीता के इस गहरे संदेश को समझने की कोशिश की। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने कारोबार को न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करने का विचार किया। वह अब सिर्फ अपने लाभ की चिंता नहीं करता था, बल्कि यह सोचता था कि उसके द्वारा किया गया व्यापार समाज के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। पहले वह खुद के लिए जीता था, लेकिन अब उसने ये समझा कि दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। गीता ने उसे यह सिखाया कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के सही निर्वहन में है। वह व्यवसाय अब अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुट गया और साथ ही समाज के विकास के लिए भी कार्य करने लगा। उसने एक फाउंडेशन शुरू की जो जरूरतमंदों की मदद करती थी और व्यापार से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा गरीबों और विकलांगों के इलाज पर खर्च करने लगा। इससे उसे न केवल बाहरी सफलता मिली, बल्कि आंतरिक शांति भी मिली। वह अब जानता था कि असली सफलता और संतोष केवल बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है, जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से और निस्वार्थ भाव से करते हैं। गीता का ये ज्ञान आज के आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह प्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में सफलता की तलाश करते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि असली सफलता कर्मों में निहित है, न कि केवल परिणामों में। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता का संदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाला और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए एक अमूल्य धरोहर है।